मादाम हाप और इंजला के हेलीकॉप्टर जजीरा कवाजा पर उतर गए और वो दोनों हेलीकॉप्टर से उतरी ही थीं कि दूर से मेजर विल्सन भागता हुआ उनकी तरफ आया। मादाम क्या वो पाकिस्तानी एजेंट हलाक हो गए हैं या नहीं? मेजर विल्सन ने कहा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई खास बात है? मादाम हाप ने चौंक कर पूछा। उसके साथ खड़ी हुई इंजला भी चौंक पड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक SOS कॉल कैच की है और इस SOS कॉल को एक फिशिंग ट्रॉलर ने कैच करके उसका जवाब दिया है और SOS कॉल करने वालों ने एक टापू के बारे में तफसील बताई है। ये उस समुद्री हदूद में वाक़या है। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो हमारे मतलूबा लोग ना हों, मेजर विल्सन ने कहा। क्या तुमने इस कॉल का वक्त नोट किया है और उसे टेप किया है? मादाम हाप ने कहा। यस मादाम, मेजर विल्सन ने कहा। चलो, मादाम हाप ने कहा और फिर इंजला और ब्राउन समेत ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है कि वो जिंदा भी हों और इस तरह कॉल भी कर लें? इंजला ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लोग आसानी से मरने वाले होते इंजला तो अब कितनी बार मर चुके होते। मेरा ख्याल है कि हमारी कोशिशों के बावजूद ये लोग जिंदा बच गए हैं और चूंकि उनकी मोटर बोट जलकर राख हो चुकी है इसलिए उन्होंने SOS के हवाले से मदद मांगी है, मादाम हाप ने कहा। पहले कॉल तो सुन ले, फिर ही कोई फैसला होगा। वरना सच्ची बात है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कदर खौफनाक फायरिंग के बावजूद ये लोग जिंदा बच सकते हैं, इंजला ने कहा और मादाम हाप ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो ऑपरेशन रूम में पहुंच गया तो मेजर विल्सन ने एक मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑपरेट करने शुरू कर दिए। एक नाब को घुमाया और एक सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो SOS, हेलो हेलो SOS ओवर। ट्रांसमीटर से बार बार कॉल सुनाई देने लगी और मादाम हाप और इंजला दोनों ही बेख्तियार उछल पड़ी। ये इमरान की आवाज़ तो नहीं लग रही, इंजला ने कहा। हो सकता है कि वो लहजा और आवाज़ बदल कर बात कर रहा हो, मादाम हाप ने कहा और इंजला ने इस बात में सर हिला दिया। सिग्नल बेहद कमज़ोर हैं मादाम, लेकिन हमारा ट्रांसमीटर कैचर चूंकि इंतहाई ताकतवर है इसलिए उसने ये कॉल कैच कर दी है, मेजर विल्सन ने कहा और मादाम हाप ने इस बात में सर हिला दिया। SOS कॉल मुसलसल दी जा रही थी। हेलो, ट्रांसटी फिशिंग ट्रॉलर से कप्तान अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। SOS कॉल कहाँ से की जा रही है? ओवर। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी और फिर कप्तान अलेक्जेंडर को जवाब में जो महल वकूफ़ बताया गया उसे ये बात कन्फर्म हो गई कि कॉल वाकई उसी टापू से की जा रही है जिस पर अभी वो हमला करके आ रहे थे। अब तो ये बात कन्फर्म हो गई है कि ये इमरान और उसके साथियों की कॉल है, मादाम हाप ने इंजला की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, अब तो इसमें कोई शक ही बाकी नहीं रहा। ये लोग वाकई इंतहाई सख्त जान हैं। बहरहाल अब हम इस फिशिंग ट्रॉलर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इंजला ने कहा। नहीं, अगर हमने इस ट्रॉलर पर रेड किया तो ये लोग फिर बच निकलेंगे। अब वो मुतमईन होकर जा रहे होंगे और मुझे यकीन है कि ये ट्रॉलर उन्हें जजीरा नवाजी ही पहुंचाएगा और हम वहां आसानी से उनको मौत के घाट उतार सकते हैं, मादाम हाप ने कहा। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग वाकई जजीरा नवाजी ही जाएं, ये किसी और तरफ भी तो जा सकते हैं, इंजला ने कहा। इसका पता चलाया जा सकता है, मादाम हाप ने कहा और फिर वो मेजर विल्सन की तरफ मुखातिब हो गई। मेजर विल्सन, एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके मेरी बात कराओ, मादाम हाप ने कहा। यस मादाम, मेजर विल्सन ने कहा तो मादाम हाप ने फ्रीक्वेंसी बतानी शुरू कर दी और मेजर विल्सन ने वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया।
हेलो हेलो मादाम हाप कॉलिंग ओवर। मादाम हाप ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मैडोना अटेंडिंग यू मादाम ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था। मैडोना फौरन फिशिंग ट्रॉलर्स कंट्रोल रूम की फ्रीक्वेंसी मालूम करके मुझे बताओ और उसके कंट्रोलर को मेरे बारे में ब्रीफ कर दो। मैंने उससे बात करनी है। मैं 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करूंगी। ओवर एंड ऑल। मादाम हाप ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर 10 मिनट बाद उसने खुद ही ट्रांसमीटर ऑन किया और दोबारा कॉल देना शुरू कर दी। यस मादाम मैडोना अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। मादाम कंट्रोल ऑफिस का इंचार्ज जोन्स है। मैंने उसे आपके मुतालिक अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया है। वो आपके अहकामात की तामील करेगा। ओवर। मैडोना ने कहा और उसके साथ ही उसने फ्रीक्वेंसी भी बता दी। ओके ओवर एंड ऑल। मादाम हाप ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर खुद ही उसने मैडोना की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो मादाम हाप कॉलिंग कंट्रोलर ओवर। मादाम हाप ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मादाम मैं कंट्रोलर जोन्स बोल रहा हूँ। हुक्म फरमाइए। ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअद्दबाना था। मिस्टर जोन्स आपको बता दिया गया है कि मेरा ताल्लुक रेड जीरो एजेंसी से है। एक्रेमिया के इंतहाई टॉप सीक्रेट राज हासिल करने के लिए 2 औरतों और 8 मर्दों की एक टीम एक्रेमिया के खिलाफ काम कर रही है। ये दरअसल पाकेशिया के सीक्रेट एजेंट हैं और इंतहाई खतरनाक तरीन लोग हैं। हमने उन्हें एक टापू पर बेबस कर दिया लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए SOS कॉल दी। SOS कॉल को ट्रांसट्री फिशिंग ट्रॉलर के कप्तान अलेक्जेंडर ने कैच कर दिया और फिर उसने इस टापू पर जाकर उन दुश्मन एजेंटों को अपने ट्रॉलर पर सवार कर दिया है। उसे मालूम नहीं है कि ये लोग कौन हैं और हम उसके नोटिस में भी ये बात नहीं लाना चाहते क्योंकि जैसे ही इन दुश्मन एजेंटों को इस बात का इल्म हुआ कि उनकी ट्रॉलर पर मौजूदगी का हमें इल्म हो गया है, वो लोग हो सकता है कि ट्रॉलर को ही तबाह करके कहीं और निकल जाएं। इस वक्त वो पूरी तरह मुतमईन होंगे कि हमें उनके ट्रॉलर पर सवार होने का इल्म नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब वो ट्रॉलर से किसी भी साहिल पर पहुंचे तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लें। इसलिए आप कप्तान अलेक्जेंडर को कॉल करके उससे सिर्फ ये मालूम करें कि इसका रुख किस तरह है। क्या वो नवाजी वापस आ रहा है या किसी और तरफ जा रहा है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, ना ही आपने उससे उन लोगों के बारे में कुछ पूछना है और ना इस सिलसिले में कोई और बात करनी है। अलबत्ता अगर वो खुद बता दे तो आपने उसे आम अंदाज में लेना है ताकि उन्हें शक न पड़ सके। ओवर। मादाम आपने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। मादाम उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले ही कप्तान अलेक्जेंडर की कॉल आई है कि वो अपना टारगेट मुकम्मल करके नवाजी वापस आ रहा था कि उसे SOS कॉल मिली और उसने एक टापू से 2 औरतों और 8 मर्दों को उठाया है जिनकी मोटर लॉन्च तूफान में फंसकर तबाह हो गई थी। और उसने बताया है कि ये लोग एशियाई हैं और बाचांद से नवाजी मोटर बोट पर आ रहे थे। इस पर मैंने उसे शाबाश दी कि उसने उन्हें मौत के मुंह से बचाया है। वो नवाजी वापस आ रहा है। ओवर। जोन्स ने जवाब दिया। वो किस वक्त नवाजी पहुंचेगा और कहां इन लोगों को उतारेगा। ओवर। मादाम हाप ने तेज लहजे में पूछा। 3 घंटों के अंदर अंदर वो पहुंच जाएगा और जाहिर है कि उसने फिशिंग बर्थ पर ही पहुंचना है। वो इसके अलावा और कहीं जा ही नहीं सकता। ओवर। जोन्स ने कहा। ओके ठीक है, अब तुमने उसे कॉल करके कुछ नहीं कहना। ओवर। मादाम हाप ने कहा। यस मादाम मैं समझता हूँ। ओवर। जोन्स ने जवाब दिया तो मादाम हाप ने ओवर एंड ऑल कहते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ इंजला, अब हमने उनसे पहले वहां पहुंचना है। मादाम हाप ने इंजला से कहा और इंजला ने इस बात में सर हिला दिया। मादाम मेरी एक दरख्वास्त है, अचानक मेजर विल्सन ने कहा तो मादाम हाप बेख्तियार चौंक पड़ी। हाँ बोलो क्या बात है, मादाम हाप ने पूछा। मादाम आपकी यहाँ मौजूदगी की वजह से मैं चांगू को कॉल करके यहाँ मौजूद औरतों को वापस भिजवाने के लिए कॉल नहीं कर सकता था।
इन औरतों को यहाँ मंगवाने का असल मुजरिम कमांडर जोसेफ और कर्नल फास्टर था और ये दोनों हलाक हो चुके हैं। आपके वापस जाते ही मैं चांगू को कॉल करके इन औरतों को वापस भिजवा दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ आला हुकाम को इसकी रिपोर्ट ना करें, वरना यहाँ मौजूद तमाम फौजियों का कोर्ट मार्शल हो जाएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेजर विल्सन ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। ठीक है, तुमने वाकई इस मिशन में हमारी बेहद मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी खातिर कोई रिपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन ख्याल रखना आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, मादाम हाफ ने कहा। मैं वादा करता हूं मादाम, मेजर विल्सन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, आओ इंजला चलें, मादाम हाफ ने कहा और फिर वो इंजला और ब्राउन के साथ ऑपरेशन रूम से बाहर आ गई। मादाम, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि इन लोगों की मौत कन्फर्म होने के बाद ही मुझे माकू जजीरे पर वापसी की इजाज़त मिलेगी, और इसके अलावा मुझे बहरहाल ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या वाकई उन्होंने माकू जजीरे पर कुछ हासिल किया है या नहीं, ब्राउन ने कहा। ठीक है, तुम अपने साथियों समेत दूसरे हेलीकॉप्टर पर आ सकते हो, इंजला और मेरे साथी मेरे साथ जाएंगे, मादाम हाफ ने कहा तो ब्राउन ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।